नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर पिकिंग अ स्टॉक। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। इससे हम कंपनी के फंडामेंटल और पोटेंशियल को जान सकते हैं। आपको दो तरीके की एनालिसिस पता होंगी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टॉक। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि कौन कौन सी हमें चीज़ें हैं या कौन कौन सी हमें कैटेगरीज है जिन पे हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली होती है कैटेगरी, मतलब जो स्टॉक है वो किस कैप का है, वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है या फिर लार्ज कैप में। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है। मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से कम होता है। और लार्ज कैप स्टॉक्स वो होती हैं इनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न देने के लिए मशहूर होते हैं। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशियो कितना होना चाहिए? पी रेशियो इज नॉट मोर देन 20। पी रेशियो आपका होना चाहिए 15 से लेके 20 तक, या फिर कभी कभी अगर स्टॉक्स अच्छे होते हैं और 25 तक भी हो सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टॉक्स है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, जिससे हम राइट टाइम टू इन्वेस्ट को जान सकते हैं कि हमें शेयर खरीदने का ये सही टाइम है या नहीं है। उसके बाद आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या होता है? इससे हम यह जान सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा डेट है उसकी इक्विटी के हिसाब से। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग भूल जाते हैं वो है होल्डिंग्स ऑफ FII एंड DIIS। तो इसमें FIIS और DIIS की कितने सारे होल्डिंग्स हैं या होल्डिंग्स हैं भी या नहीं। यूजुअली अगर होल्डिंग्स होती है तो स्टॉक्स को एक सेफर साइड में रखा जाता है। अब सबसे पहले आप अपने स्टॉक्स को पिक करते हैं जो क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टॉक आता है हमारा अमर राजा बैटरीज एंड मोबिलिटीज लिमिटेड। ये एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है। टेलीकॉम के साथ साथ ये बैटरी सेक्टर में भी आता है। इसके बारे में हम कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे काम करती है, इसके बारे में हम जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये एक IT सेक्टर का स्टॉक है क्योंकि भविष्य में IT सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इसीलिए हमने इस स्टॉक्स को पिक किया है। और साथ ही साथ अब चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें क्या क्या देखना है? हमें सब नहीं देखना, हमें बस कुछ चीज़ों में फोकस करना है, जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द कंपनी, रिटर्न्स, पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, अपकमिंग ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हैं उसके पास, मार्केट स्टैक, तो जिस सेक्टर की वो कंपनी है उस सेक्टर में उसने कितना मार्केट कैप कैप्चर किया हुआ है, और फंडामेंटल रिपोर्ट्स या फिर कहें एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बता देंगे कि कंपनी का क्या गोल होने वाला है, कंपनी कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, कंपनी के क्या क्या बिजनेसेस हैं। उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना होगा या नहीं करना होगा। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड अपने सेक्टर का टेक्नोलॉजी लीडर और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड एसिड बैटरीज हैं। ये इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों के लिए ही बैटरीज प्रोवाइड करते हैं। इस स्टॉक की पी रेशियो की बात की जाए तो वो है 17.88 का, जबकि इस इंडस्ट्री का पी रेशियो है 41.45%। यानी ये शेयर अभी बिल्कुल भी ओवर वैल्यू नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की तो वो है 0.02 का, और ROI की बात करें तो वो है 13.78% का, जो कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक ने 30 साल में तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, बट यह शेयर 2023 से रैली पर है और बहुत तेजी से अपने ऑल टाइम हाई जो कि था 1045 रुपीज़ उसको ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है।
दिसंबर के महीने में ही यानी कि दिसंबर 2023 के मंथ में इस स्टॉक ने 14% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये शेयर 98 रुपीज़ से भी ज़्यादा बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के मंथ में। आइए अब इस स्टॉक के पिछले 30 साल के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इसमें हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7,237 करोड़ यानी कि 7,237 करोड़, जिसमें से इस कंपनी का प्रॉफिट था 647 करोड़। 2022 में ये रेवेन्यू हो गया बढ़ के 8,775 करोड़, इसका प्रॉफिट 513 करोड़ रह गया। और 2023 की बात की जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया 10,480 करोड़ और इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 695 करोड़ का। इन्वर्टर्स बैटरीज के लिए इस कंपनी के पास एमरॉन और पावर ग्राइड जैसे ब्रांड हैं। हो सकता है आपने एमरॉन और पावर ग्राइड के नाम सुने हो। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। जैसा कि हमने आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि होल्डिंग्स देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं। होल्डिंग्स की बात की जाए तो उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 28.06%, जो कि कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से ये इतने पे ही मेंटेन है, ये कम नहीं हुई है। FIIS के होल्डिंग्स है 24.64%, DIIS के होल्डिंग्स है 16.81% और पब्लिक की इसमें होल्डिंग्स है 30.50%। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप खुद ही स्क्रीन पे देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट की बैटरी सेगमेंट की बात की जाए तो इंडिया का ये सबसे बड़ा प्लेयर है और इस कंपनी के 7 बैटरी प्लांट्स हैं। तो ये था हमारा अमर राजा बैटरीज एंड मोबिलिटी लिमिटेड। हमने इस कंपनी के बारे में पूरा आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक और बात, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इस स्टॉक का फंडामेंटली एनालिसिस कर रहा हूँ और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो आप अपने रिस्क पे करें। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास आती है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। यह एक IT सेक्टर का स्टॉक है। इस कंपनी का मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में। ये कंपनी का मेन रेवेन्यू US से आता है। ये कंपनी US के टॉप 5 टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में नंबर 2 पे है और US में 1000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में ये बात करें 5th कंपनीज में 2nd नंबर पे आती है। इस कंपनी का 65.9% का रेवेन्यू US से आता है, 33% का रेवेन्यू UK से आता है और 1.1% जैसा रेवेन्यू इंडिया से आता है। इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो वो है 23.60% की, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इसका इंडस्ट्री पी रेशियो है 29.90। इसका ROI है 15.03 का, जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। आइए अब इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा नज़र डालते हैं। इस स्टॉक ने 2021 में इसका रेवेन्यू था 5,079 करोड़ का, जिसमें से प्रॉफिट था 362 करोड़ का। 2022 में इसका रेवेन्यू था 5,922 करोड़, इसमें से प्रॉफिट था 537 करोड़ का। एंड 2023 में इसका रेवेन्यू था 6,153 करोड़ का, जबकि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, जो कि है 515 करोड़। इस स्टॉक ने लास्ट 3 साल में 87% के रिटर्न दिए हैं और 2023 में 80% के रिटर्न दिए हैं। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जो कि था सिर्फ 260 रुपए, उसको तोड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स के 53.66% की होल्डिंग्स है एंड FIIS के 13.2% की एंड म्यूचुअल फंड के 14.48%, यानी कि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यह हमारे थे 2 स्टॉक्स जो 2024 में काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। और हाँ, एक बात और, इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पे ही कीजिए हमेशा। अब इन्वेस्ट करें या ना करें, फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दे एंड इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।